मैं तो धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों को कि किस तरह गाड़ियां लेके मेरे साथ चलते हो। कांग्रेस बीजेपी के लोग चिंतित है, हनुमान जी रैलियां कहां से कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में कैसे उड़ रहे हैं, तो तुम्हारा क्या रिया, जांच कराओ ना मेरी, कौन मना कर रहा है। मोदी जी भेज दो ईडी मेरे घर पे कल, अमित शाह जी भेजो ईडी, मेरी गाड़ियां तो आप लोग ही लेके आते हो, रैलियां आप ही कराते हो, और तभी तो लड़ते 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 इतना मजबूत हो गया। और आपने भी एक बात हमेशा कही, हनुमान जी थकना मत, रुकना मत, लड़ना है, हम सत्ता के करीब हैं। सेमीफाइनल हमने जरूर लड़े राजस्थान के अंदर, लेकिन फाइनल मुकाबले तक कोई किसान नेता फाइनल मुकाबले तक राजस्थान की राजनीतिक लड़ाई के अंदर नहीं पहुंचा। मैं मांग करता हूं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह डीजल पेट्रोल सस्ता है, मोदी जी आप दरें कम करें, लेकिन अशोक गहलोत जी आप भी कम से कम चाहें तो टैक्स कम कर सकते हैं। 8 से 10 रुपए की राहत इस राजस्थान की जनता को पेट्रोल डीजल के माध्यम से दे सकते हैं। टोल मुक्त देश और प्रदेश की बात किसी ने करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जन्म जब हुआ था तब किसान की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायोग, बेरोजगारों को रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करी। मैं गहलोत सरकार से मांग करता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे दबाव के अंदर स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे। गहलोत जी अगर आप राहत देना चाहते हो तो तुरंत स्टेट हाईवे राजस्थान के अंदर टोल मुक्त करो। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपसे मांग करती है, तब मानेंगे कि आप राहत दे रहे हो। क्या राहत दे रहे हो? लूटरा बजरी माफिया, आपके मंत्री एक से एक बढ़ के भ्रष्टाचारी है। मैं मारवाड़ की धरती से आता हूं, यहां मैं नया नहीं हूं। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान के बेटे, जिनमें कई छोटे भाई मंच पे बैठे हैं, कई सामने बैठे हैं, हमेशा पुरजोर तरीके से उस कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने के अंदर हनुमान बेनीवाल को पूरी ताकत देके, ऊर्जा देके विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पद पे बिठाया था। आप दोनों जिलों का, हनुमानगढ़, गंगानगर और शेखावाटी का बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपको सत्ता के शिखर पर लेके जाएगा, आपको सिंहासन का रास्ता दिखाएगा। समय जरूर लगा, लेकिन मुझे याद है कि 20-25 साल पीछे मुड़ के देखते हैं, तब ये बात आती थी, ये तो हनुमानगढ़ है, ये सीकर है, ये नागौर है, ये भरतपुर है। इस बात को अगर खत्म किसी ने किया, नौजवानों ने किया, सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ी देन है, और नौजवानों ने एक क्रांति के माध्यम से ये काम कर दिया। अब एक ही बात आती है कि किसान के लिए कौन लड़ रहा है। तेजा जी के जयकारे के साथ इस किसान कौम को आगे बढ़ाने का प्रयास कौन कर रहा है, आपकी नजरें उसी व्यक्ति पर टिकी हुई है। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह राजस्थान की विधानसभा के अंदर तेजा जी के जयकारे के साथ किसान कौम को आगे बढ़ाने के लिए हुंकार रैलियों के माध्यम से आप सब भाइयों को जगा के सत्ता का रास्ता दिखाया था। जब दिल्ली गया तो लोकसभा के अंदर भी वीर तेजा जी का जयकारा लगा के देश को संदेश दिया, मैं उस कौम से आता हूं जिस कौम से वीर तेजा जी महाराज आते हैं, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। या तो राजा राम ने वचन के खातिर 14 वर्ष का वनवास भोगा था, या वीर तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाने के खातिर 1000 साल पहले अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। भाइयों, जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए, हमारे साइड में तो कृषि बिलों के बारे में केके गेगड़े भी नहीं जानते थे। मारवाड़ के अंदर लोग मुझे कह रहे थे, हनुमान जी कोई ऐसा निर्णय मत करना भावुकता में कि मंत्री पद खो दो। लेकिन हनुमानगढ़ गंगानगर से, पंजाब हरियाणा से आवाज आ रही थी, उत्तर प्रदेश दिल्ली के किसान नेता मेरे संपर्क में थे। वो कह रहे थे, हनुमान जी आप मोदी की गोदी से बाहर आओ। मैं तो गोदी में बैठा नहीं था, मैंने गठबंधन किया था मोदी के साथ, और वो इसलिए किया था कि एक परिवार लंबे समय तक इस मारवाड़ को, राजस्थान को
गुमराह कर रहा था, उस परिवार को वहां से मुक्त कराना था। इसलिए हनुमान बेनीवाल को 50-60 हजार वोटों की आवश्यकता थी। मैंने पूछा कि गठबंधन किससे करें। ज्यादातर नौजवानों की राय थी कि गठबंधन मोदी की पार्टी के साथ किया जाए। आपको पूछ के मैंने गठबंधन किया था और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा राजस्थान में साफ कर दिया था। वो राजस्थान का जवान था, वो नौर का जवान था, वो भादरा का जवान था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें दी। जो कांग्रेस पार्टी 4 महीने पहले राजस्थान में सत्ता में आई, उसके परखच्चे उड़ा दिए। सीएम के बेटे को हरा के आपने संदेश दिया, हम वो हैं जो चाहे जो कर सकते हैं। और राजस्थान के जवानों ने उससे मेरा साथ दिया और मैंने कहा था कि मिशन 25 पूरा करेंगे और आपने मिशन 25 पूरा किया राजस्थान के अंदर। वो मिशन 25 आरएलपी के नौजवानों की ताकत और जोश और उत्साह से पूरा हुआ था। तीनों कृषि बिलों के बाद जब किसान नेताओं ने बात करी, मैंने किसी ने नहीं पूछा। छोटे भाइयों की भावना थी कि मैं एनडीए छोड़ूं, सड़क पर किसानों के साथ आऊं और उन कृषि बिलों का सबसे ज्यादा अगर असर कहीं पड़ता, वो नौर, भादरा, हनुमानगढ़, गंगानगर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जमींदारों पर उसका असर पड़ रहा था। ये जो मंडी प्रांगण में देख रहा हूं, मंडियां तो हमारे उधर भी है, लेकिन इतने बड़े शेड नहीं लगे हुए। आपका नेरी इलाका है नौर के अंदर। मैं नौर की बात पे भी आगे आऊंगा कि हमारे नेता चाहते तो नौर अभी तक पूरा सिंचित हो जाता, उस बात पे मैं आगे आऊंगा। भाइयों, जब देश के किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी आपकी नई पार्टी है, आप अगर सत्ता छोड़ दो तो देश के जवानों में उबाल आएगा और मोदी को तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे। भाइयों, NH4 जो जयपुर दिल्ली जाता है, गुजरात का दिल्ली का जो कनेक्शन है, अगर उसको तोड़ने का किसी ने प्रयास किया, NH8 जाम करके मोदी को चेतावनी दी और सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पे बैठा। वो नागौर का सांसद था जिन्हें किसानों के सम्मान के लिए दिल्ली के मंत्री पदों को ठोकर मार दी। अभी छोटा भाई हर्ष जो बात कह रहा था, हम कितने तकलीफ के अंदर है, कौन सुनने वाला? हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे न्याय के लिए लंबा आंदोलन कर रही, लंबे समय से। मेरे पास टेलीफोन आया कि कोई नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैं आ रहा हूं, और जब मैं आऊंगा पीछे पीछे और आ जाएंगे, क्योंकि या तो पहल कौन करें, पहल जो करता है उसके पीछे लोग हो जाते हैं। भाइयों, जंतर मंतर पे उस बाहुबली के खिलाफ लड़ाई लड़ रही उन कौम की बेटियों को और बेटों को न्याय दिलाने के लिए अगर देश का पहला चुनाव हुआ कोई सांसद गया, वो नागौर का सांसद था जिसने जंतर मंतर पर जाके उस बाहुबली को चुनौती दी और बीजेपी की दिल्ली की सरकार को चुनौती दी। जब नई लोकसभा का ये भवन बना, उस भवन के अंदर बात अंदर जाने, भवन के उस लोकार्पण समारोह में जाने की बात थी। कांग्रेस ने भी बहिष्कार किया, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा अलग था। कुछ दलों ने वहां जाने की बात करी, कुछ दलों ने बहिष्कार की बात करी। पहलवान बेटियों के सम्मान के अंदर अगर लोकसभा के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया, वो देश का एकमात्र सांसद था, वो नागौर का सांसद था जिसने अपनी बहन बेटियों की इज्जत के खातिर उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। भाइयों, जब देश के अंदर अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया, पूरे देश के जवानों ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मिलकर दिल्ली में सेना भर्ती रैलियों को लेकर लंबे समय तक आंदोलित देश के अलग अलग प्रांतों के किसान के बेटों ने कहा, हनुमान जी आप एकमात्र उम्मीद हो, आप इस मामले को उठाओ। भाइयों, मुझे पता था कि मामला बहुत बड़ा है, लेकिन विपक्ष मेरे साथ होगा। लेकिन जिस दिन मैंने अग्निपथ का मामला उठाया और अग्निपथ वापस लो इसकी तख्तियां लेके लोकसभा के अंदर गया, मेरा साथ किसी पार्टी ने नहीं दिया। एक किसान का बेटा आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, एक किसान का बेटा उस जाट रेजिमेंट के इतिहास को खत्म करने की जहां बात चल रही थी, उस सिख रेजिमेंट के इतिहास को खत्म करने की बात चल रही थी, उस गोरखा, मद्रासी और राजपुताना राइफल और आसाम राइफल को खत्म करने की बात चल रही थी,
सेना के इतिहास को खत्म करने की बात चली, उसका विरोध अगर किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी ये शुरुआत है, वापस दिल्ली घेर लेंगे और हम दिल्ली घेरेंगे और आपको वापस अग्निपथ लेना पड़ेगा। सेना के सम्मान के अंदर देश की कोई पार्टी खुल के अगर सेना के साथ आई, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी जो आपकी पार्टी थी।